पानीपत जिले में शादी समारोह में गए नंबरदार पर बदमाशों ने रंजीसन ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। नंबरदार वहां से भागकर किसी तरह अपने गांव डाहर पहुंचा, लेकिन बदमाशों ने वहां तक भी उसका पीछा किया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने यहां भी उसको गोली मारकर हत्या करनी चाही। गनीमत रही कि इतनी ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बावजूद भी नंबरदार बाल बाल बच गए। मामले की शिकायत पुलिस को कर दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर 5 नामजद समेत 15 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। इशराना थाना पुलिस को शिकायत में जोगिंदर नंबरदार ने बताया कि वह गांव डाहर का रहने वाला है और गुरुवार को एक शादी समारोह में गया हुआ था। रात करीब 10 बजे जब वह डीजे पर पहुंचा तो उससे रंजीसन रखने वाले सुमित, सीलू, अमित उर्फ बुढ़, अंकित, नरवाल, धीरेन, नारा समेत 10-15 युवक वहां भी आ गए थे। नंबरदार का कहना है कि उक्त सभी रंजीसन उसके पीछे लगे हैं। वह किसी तरह वहां से बचता हुआ अपने घर की ओर भागा। आरोपी भी उसके पीछे गोलियां चलाते हुए दौड़ने लगे। गोलियां चलाते चलाते आरोपी उसके घर के सामने तक आ गए। आरोपियों ने वहां पर भी अंधाधुंध फायरिंग की। वहां जान बचाता हुआ किसी तरह अपने घर के भीतर घुसा और खुद को अंदर से बंद कर लिया। आरोपियों ने घर के सामने खड़े होकर खूब धमकियां देते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज़ सुनकर मौके पर परवीन, दीपक, मंजीव व अन्य कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। नंबरदार जोगिंदर का कहना है कि बदमाशों ने एकाएक करीब 20 राउंड फायर किए। जब वे वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से चले गए तो इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका वारदात की जांच की। इस दौरान पुलिस को एक खोल जोगिंदर के मकान के सामने, 2 खोल गोलू के मकान के सामने व 3 खोल मंदिर की दुकान के सामने पड़े मिले। मौके से मिले इन 6 खोल को पुलिस ने बतौर साक्ष्य अपने पास रख लिए। गाँव में एक शादी थी, यहीं अपने नज़दीक में, ज़्यादा नहीं, मतलब 150-200 मीटर दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे शादी में कोई तो कुछ साथी आए हुए थे, नंगला पार से 2 सरपंच था, कुछ साथी और आए हुए थे। हम उन्होंने फ़ोन कर दिया, हम वहाँ जाके उनके पास बैठ के वो वैसे बोले कि डीजे पे चलो देखते हैं। वो डीजे पे गए, वो उन्होंने अपना जो 2 मिनट का प्रोग्राम तो किया। उसके बाद वो तुरंत वहाँ से आ गए। मैं उनको छोड़ने ड्रॉप करने के लिए उनकी गाड़ी के पास आया। मैंने उनको गाड़ी में बिठा दिया, वो निकल गए आराम से। मेरे ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। मेरा एक साथी वहाँ पता, मैंने उसको आवाज़ ली कि भाई चलो चलते हैं घर पे, समय बहुत हो गया। 10:30-11 बजे आज के पास के टाइम था, ये कर देंगे। मेरा ड्राइवर बोला कि बदमाशी वाली कौन सी बात, हम अपने घर जा रहे हैं आराम से। बोला 2 मिनट इंतजार कर, अभी बता देंगे, यहीं रुक। मैंने ड्राइवर को कहा भाई तुम चलो यहाँ से, और क्यों किसी के बड़े बड़े जब हम इसको जान नहीं पहचान नहीं, उन्होंने पी वैसे रखी थी। तो हम चले, तो जैसे हमने अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी पार्क की, मैं गाड़ी से उतरा। मैंने वहाँ से अपने घर से 50 मीटर दूर मंदिर का गेट है, वहाँ से गोलियाँ चलने की आवाज़ आई। उसके बाद मैं जैसे उतर के गाड़ी से आगे निकला, अपने घर की तरफ भागा। उन्होंने 2 राउंड मेरे ऊपर फायर किए। वो जो पुलिस को खोल बरामद हो गए वहाँ से। उसके बाद मेरे घर वाले एकदम पड़ोस में जब वो गोलियाँ चलती है तो आदमी तो इकट्ठा हो जाते, पड़ोस के आदमी इकट्ठा हुए। मैं घर के अंदर, मेरे घर वालों ने मेरे को घर के अंदर रोक दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे घर के सामने 2 राउंड फिर फायर किए। उसके बाद वो यहाँ नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने बंदूक लहराते हुए, मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे घर के सामने मेरी एक्टिवा खड़ी थी, उसको लात मारते हैं, उसको तोड़ते हैं और हमें खुला चैलेंज देते हैं कि हम तेरी हत्या करेंगे, अगर मर्द है तो तू नीचे हो। तो मेरे को बार बार उकसाने का प्रयास करते रहे, लेकिन मैंने समय को गरिमा को समझते हुए, क्योंकि हम एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं और एक जीवन परमात्मा की देन है, इस तरह से व्यर्थ करने के लिए नहीं होता। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। उन्होंने फिर भी 1-2 राउंड फायर किया और जाते हुए हमें धमकी दे के गए हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और समय आने दे तुम्हारी हत्या भी करेंगे। पहले भी तू बच गया था, इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे तेरे को। उसके बाद वो यहाँ से 5-10 मिनट मेरे घर के सामने उन्होंने नंगा नाच किया, हथियार लहराए, हमें माँ बहन की गाड़ियाँ दी, हमारा जो बाहर सामान खड़ा वो तोड़ा फोड़ा, लेकिन हम घर कुछ नहीं बोले, अपने घर के अंदर रहे। उसके बाद वो जब जैसे 2 गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में बैठने से पहले भी 2 राउंड फायर करते हैं चौराहे पर, जिसकी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा। टोटल उन्होंने कितने राउंड फायर किए और कितने आदमी थे वो? आदमी को देखो, मैंने 5 की शनाख्त की है, वो आदमी कम से कम 20 थे। मैंने 15 अन्य किए हैं, जो कि मेरा भाई है वो उनको शक्ल से पहचान सकता है, क्योंकि जब वो मेरे ऊपर राउंड फायर करे तो मैं घर के अंदर था। मेरा भाई एक सामाजिक तरीके से गांव के कुछ आदमी थे, ये उनके बीच में कहा कि भाई बात तो बताओ क्या बात हुई है।
भाई तुम्हारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या इन्होंने आपको गाली दी हो, गलोच किया, कोई बात ही नहीं। भैया मैं आपसे वादा करता हूँ, परमात्मा को जान देनी है, मेरी उन लोगों से आंखों में आंख भी नहीं मिली। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, पता नहीं वो पहले से प्लान बना रखा था या सेंध ला के बैठे थे, मेरे को उससे पता नहीं। आज से 2 साल पहले भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। कोई लोफर बाबा के नाम से था, एक लोफर बाबा के नाम से फेसबुक पर आईडी, वो भी नहीं घसाती है, फेसबुक पर आईडी है। उन्होंने भी हमें ऑनलाइन, मैंने रिकॉर्डिंग भी उस टाइम पे जब दरखास्त दी थी, मैंने वो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को प्रोवाइड करवाई थी उस समय भी। उन्होंने भी मेरे को ऑनलाइन गोलियां दिखाई थी, मतलब कि तेरे को मार देंगे, तेरे भाई ने जान तो मार देंगे, वो इलेक्शन लड़ रहे। मेरे को नहीं पता है देखो रंजिश क्या है। मेरी अपने जीवन में निजी तौर पर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये मेरे से रंजिश क्यों रखते हैं मेरे को आज तक नहीं पता। कौन, कहाँ के आदमी? कहाँ के रहने वाले हैं? 2 तो मेरे ही परिवार के हैं, सुमित और सिल्लू, सुरेश के पुत्र हैं, दोनों सगे भाई हैं। सिल्लू वो अपने आप को, हाँ मैं एक बात बताना भूल गया साथियों, वो अपने आप को लोरेस बिश्नोई कोई गैंग होगा, मेरे को नहीं पता, उस गैंग के बता रहे हैं। अभी अभी मर्डर केस में जमानत पर आए हैं। उसमें से एक तो सिल्लू है, मेरे गांव का है, और एक नरवाड़, अंकित नरवाड़ है, वो कौन सा गांव है, कथूरे का है, और एक है धीरेन्द्र नारा गांव से। ये लोरेस बिश्नोई गैंग के अपने आप को बता रहे हैं। 2 साथी हो रहे हैं, एक सुमित है, सिल्लू का भाई है, और एक अमित है रणधीर का, वो भी गांव का ही है। कितने राउंड गोलियां चली होंगी? लगभग मेरे हिसाब से 20 राउंड चली हैं, जिस तरह से आवाज आ रही थी। ठीक है, मैं उस टाइम पे मैं बौखला गया था, मेरे को नहीं पता था, क्योंकि जब किसी के पीछे गोलियां लग चलती ना भैया, उसी को पता होता है कि वो जान किस तरह से बचाता है। पुलिस को कितने खोल मिले हैं और क्या अभी तक? पुलिस को 7-8 खोड़ मिले हैं। मेरे घर से डीवीआर लेके गई है वो। अभी प्रशासन ने हमें 24 घंटे का समय दिया कि 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे और मुकदमा दर्ज कर मेरे दिया। पास भी कॉल आई थी। और उसके बाद रात को जिस तरह से 2 बजे 11-12 बजे घटनाक्रम खत्म हो जाता है, रात को 2:30 बजे के 2 बजे के आसपास फिर उन विदेशी नंबर से कॉल आती है, जिसका मैं आपको नंबर देता हूँ। यहाँ CI1 के सिराना थाने से भी जो उन्होंने विदेशी नंबर से फोन करते हैं कि भैया इसको मारेंगे, तो हम आपको लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम तो आप लोगों के माध्यम से प्रशासन यही गुहार करते हैं, भाई हमें हमारा जीवन सुरक्षित चाहिए। ठीक है, तो आप जिला परिषद चुनाव की भी तैयारियां कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई राजनीतिक द्वेष आपसे रख रहा हो? मेरा जीवन में किसी से द्वेष नहीं भैया। देखो राजनीति अपनी जगह है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जिन बच्चों से मैंने, देखो छोटे बच्चे हैं वो, मैंने आज तक उनको कभी गालियां नहीं दी, उन्होंने मेरे को नहीं दी। ठीक है, पर रंजिश रखने का कारण आज तक मेरी समझ में नहीं आया। रंजिश रखते हैं, मैं अपनी FIR में भी लिखा रंजिश रखते हैं। ठीक है, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, आप ये बताओ। नहीं, जो आप गांव अपना के जीवन, एक बात बताओ, अपना जीवन किस तरह से जब बचाओ? आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, कुछ उससे भी जोड़कर देखा जाए इस मामले को? मैं नहीं कहूँगा, देखो इसका राजनीति से कुछ लेना देना, वो पर्सनली रंजिश रख रहे हैं अभी इसका, वो क्योंकि वो खुद चुनाव तो नहीं लड़ रहे। अगर कोई चुनाव लड़ रहा हो, वो तो मेरे पर अटैक करे, मैं तो उसका नाम ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको राजनीतिक तुल नहीं देना चाहूंगा। ये एक पर्सनल वे में वो लोग ले रहे हैं और वो रंजिश रखते हैं। इसका मेरे को आज तक कारण नहीं पता चला। मैंने उनके परिवार से ही पूछा भी क्या बात है, या तो कोई ऐसी बात बताओ, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने कुछ किया होता जीवन में आपका गलत, मैंने जीवन में आपका कुछ गलत ही नहीं किया। भैया कारण क्या है? जो गांव के लोग हैं बता रहे हैं आप, वो फरार हैं आप गांव से? हाँ, जो गांव के 3 व्यक्ति थे वो तीनों भी फरार हैं, और जो 2 अन्य जिनकी शनाख्त की है वो भी फरार हैं। क्या अब आपने उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की ये वारदात के बाद? परिवार वाले कहते हैं भाई वो तो बदमाश हो लिया, अभी हम क्या कर सकते हैं। अभी मेरे पास कोई तरीका नहीं बचा। ठीक है, या तो प्रशासन हमें सुरक्षा प्रोवाइड करवाए, या फिर परमात्मा को सब ने जान देनी है। भाई 10 साल बाद मरने से 10 साल पहले मर जाएंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं। पुलिस में मामला दर्ज हो गया आपका? पुलिस में मामला दर्ज हो गया है। शाम तक वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे।